Hello students, I hope you all are well and safe. Today's this video is all about the writing tasks 2 criteria, marking criteria and the band descriptors. तो मोस्ट ऑफ क्या होता है कि बच्चों के जो बैंड हैं वो राइटिंग में नहीं आते, क्योंकि वो स्टडी तो करते हैं लाइक इंस्टीट्यूशन में और जैसे घर पे है, और काफ़ी सारी वीडियोस भी अवेलेबल हैं ऑलरेडी। बट कुछ बच्चे होते हैं जो है ना ऐसे तो कर लेते हैं, बट उनको एक्चुअल में पता नहीं होता कि हमें जो मार्क्स हैं वो किस बेस पे मिलेंगे। सो मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एग्ज़ामिनर से मार्क्स चाहिए, हमें बैंड चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है हम इंस्टीट्यूट्स वाले हमें जैसे +2 के बाद वो 6 वाला हमें करवा देते हैं, लाइक दे गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू गेट द 6 बैंड इन राइटिंग टास्क 2। बट क्या होता है कि हम 6 बैंड वाला करके जाते हैं, बट हमारे जो बैंड है वो सिर्फ 5.5 ही आते हैं, यानी कि 6 का करके जाएंगे तो क्या होगा 5.5 ही आएंगे। ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि जो वो करवाते हैं हम उनको है ना अच्छे से समझते हैं, कुछ कॉपी भी करने की कोशिश करते हैं, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आती है। तो उस चीज़ को अगर आप थोड़ा नेग्लेक्ट करो तो एक्चुअल में अगर हम किसी चीज़ को फॉलो करें तो वो हो सकता है आई थिंक मार्किंग क्राइटेरिया, क्योंकि जो टीचर हमें मार्क्स दे रही है किस बेसिस पे दे रही है, अगर हमें वो चीज़ क्लियर हो जाए कि मुझे किस चीज़ के लिए क्या मार्क्स मिल रहे हैं, तो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू द स्टूडेंट्स, राइट। तो इसी के लिए मैं ये एक जस्ट वीडियो इंफॉर्मेटिव बना रही हूँ। सो जैसे कि आपने पहला अपने डिज़ायर स्कोर डिसाइड कर लिए, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट 7 और 7+ इन राइटिंग टास्क 2। सो आप कोशिश कर सकते हैं अपना बेस्ट देने की, बाकी डिपेंड करता है कि एग्ज़ामिनर और उस टाइम पे एग्ज़ाम के कि आपने कैसा है ना ऐसे रिटर्न किया है और कैसा क्वेश्चन टाइप आया है आपके पास, वो बाद की बातें हैं कि आपको कैसा लाइक क्वेश्चन आया है, कैसे आपने वोकैबुलरी लिखी और कैसे आपकी है ना, तो ये चीज़ बाद में आती है। तो पहले आपको ओवरऑल एक प्रिपरेशन करनी है, अच्छे आइडियाज़ रखने हैं, सैम्पल्स रीड करने हैं। तो मान लीजिए जैसे हम 7 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 8 का भी है, 9 का भी है, ठीक है, बट मैं आपको सिर्फ 7 के बारे में बता रही हूँ कि अगर हम 7 बैंड की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं और फिर हम अपना जो लाइक परफॉर्म करते हैं ऐसे, ठीक है, तो हमें लगता है कि चलो 6.5 और 6 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर हमें 7 का एक अटेम्प्ट करना है ऐसे, तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। सो रिक्वायरमेंट्स अगर हम देखें, सबसे पहले क्या होती है इंपॉर्टेंट चीज़, टास्क अचीवमेंट। तो जो भी हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में एक्चुअल में, तो वही हमें बताना चाहिए। जो भी लाइक अगर कुछ किसी भी चीज़ के बारे में ओपिनियन बेस्ड है, ओपिनियन बेस्ड उसके बारे में बताना पड़ेगा। इफ़ अग्री डिसअग्री है तो आपको उसके बारे में है ना, तो कुछ भी है इस तरह से एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो वो चीज़ तो है, आपको पता लग जाती है, बट आप एक्चुअल में आंसर दे रहे हो वो मैटर करता है। तो यहाँ पे बैंड 7 के लिए एड्रेसेस ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क, जो जो पूछा गया है उसका एक्चुअल में आंसर देना है। और जब भी हम आंसर दे रहे हैं, प्रेजेंट्स अ क्लियर पोजीशन थ्रू आउट द रिस्पॉन्स। एक्चुअल में जो भी हम लिख रहे हैं, ये नहीं कि हमने पहले फर्स्ट लाइन लिख दी फिर सेकंड, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये एक पूरा क्लियर पोजीशन में लिखना है। और यू कैन सपोर्ट योर मेन आइडियाज़, बट देयर मे बी अ टेंडेंसी टू ओवर जनरलाइज एंड ओवर सपोर्टिंग आइडियाज़ में लैक फोकस। तो हम ये भी नहीं है कि एक पैराग्राफ में हम 2-4 आइडियाज़ लिख रहे हैं, वो भी गलत बात है। आप एक ही आइडिया को टारगेट करो और उसी को हाउ और वाई एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाओ, ठीक है। तो ये होती है हमारी टास्क अचीवमेंट, जो पूछा है एक्चुअल में उसी का आंसर देना क्लियरली, ठीक है। तो ये तो था हमारा टास्क अचीवमेंट। नेक्स्ट हमारा जो आता है कोहेरेंस एंड कोहेजन, लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना। जैसे जितने भी आपको पैराग्राफ्स रिक्वायर्ड हैं आप उतने मेंशन करिए, है ना, और जो लेंथ है वो मेंटेन करिए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन एंड जैसे जैसे आप कर रहे हो, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड सीक्वेंस वाइज आपके आइडियाज़ होने चाहिए, जो जो रिलेटेबल चीज़ें हैं वही आनी चाहिए। ये नहीं कि आप पहले कुछ और लिख रहे हो फिर बाद में, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फ़्लो होना चाहिए, देयर विल बी अ गुड फ्लो इन योर एसे, कि जब कोई रीड करे तो उसको समझ में आए एक्चुअली आपने क्या लिखा है।
तो इन्होंने बताया आप कोहेसिव डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हो अप्रोप्रिएटली, सही तरीके से, जैसे हाउएवर, मोरओवर, और कुछ कनेक्टर्स होते हैं, नीडलेस टू से, इस तरह से आपको अच्छे से उनको यूज़ करना है ताकि एक फ्लो रहे आपके ऐसे में, ठीक है। एंड एक क्लियर सेंट्रल टॉपिक विद इन ईच पैराग्राफ में एक क्लियर सेंट्रल आइडिया होना चाहिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हो और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट कोहेरेंस एंड कोहेजन। सो द नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्पीकिंग में भी हेल्प करता है, वोकैबुलरी। तो आपके पास वर्ड्स अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि आप कॉमन जो इंग्लिश लेवल के वर्ड्स हैं वो लिख रहे हो जो आपने कभी अपने सीनियर सेकेंडरी में यूज़ किए, वो नहीं, क्योंकि ये आयल्स है, इंटरनेशनल एग्ज़ाम है। सो यू हैव टू यूज़ गुड वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए आपको। और एक होना चाहिए कि आपको जो भी ऐसी कॉलोकेशंस यूज़, ठीक है, ऐसे यूज़ नहीं करनी चाहिए कि आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यूजेस लेस कॉमन लेक्सिकल आइटम्स जो बहुत ही रेयर देखी जाती हैं उनके बारे में, ठीक है। और मे प्रोड्यूस ओकेशनल एरर्स, है, तो कुछ एरर्स भी होते हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कैपिटल मार्किंग, है ना। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसमें वोकैबुलरी हो गई, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, और समटाइम्स हम कुछ इररेलेवेंट वोकैबुलरी डाल देते हैं, जैसे लार्ज है, बिग डाल रहे हैं, पर उस चीज़ को हम बिग लार्ज कह ही नहीं सकते। ये नहीं कि वोकैबुलरी में बड़ा बताना है तो आप लार्ज किसी को भी बता दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छे से रेलेवेंट वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है, रेलेवेंट जगह पे। तो ये है हमारा लेक्सिकल रिसोर्स। Next is most important, grammatical range and accuracy. I think these four factors are important to get the good score. तो आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, लाइक ये नहीं कि आप बार बार एक ही बस टेंस यूज़ कर रहे हो, आपको टेंसेस यूज़ करने हैं अच्छे से, आपको कंडीशनल सेंटेंसेस भी आने चाहिए, आपको लाइक एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनकी पहचान होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। और आपको थोड़ा सा जैसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हो तो आपको उसको में कॉमास का ध्यान रखना है। कई बार ये होता है कि हम बना तो देते हैं पर कुछ रेलेवेंट बन नहीं रहा होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थोड़ा लार्ज बन जाता है, बड़ा हो जाता है, एक बात दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए आपको। तो अगर आप वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस बनाते हैं तो इससे पता लगता है कि आपका ग्रामर पे कंट्रोल अच्छा है, आप अच्छे से एक ऐसे बिल्डअप कर सकते हो और अपनी बात को कह सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड पंचुएशन, तो फुल स्टॉप का, कॉमास का, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। सो मुझे लगता है कि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है और यही चीज़ आपको आपके ऐसे में मिल रही है, देन इट्स ईजी फॉर यू टू गेट 6, 7, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें तो आप फॉलो करोगे तो 7 ले ही लोगे। अगर ये फॉलो करके आप 7 का भी अटैम्प्ट करके आ रहे हो तो आपको डिपेंड करता है एग्ज़ामिनर पे, वो आपको 6 और 6.5 भी दे सकता है। बट आप अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्म करके आओ, तभी जाके आपको कहीं जाके 6 और 6.5 मिलेगी, ठीक है। तो 8 का कुछ लोग करते हैं तो उनको जाके तभी 7 मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी अबाउट बैंड डिस्क्रिप्टर्स मार्किंग क्राइटेरिया। सो थैंक यू इफ़ यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।